राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 28 दिसंबर का विचार, एकता का मानचित्र हमारे हिंदू समाज का एक आदर्श रहा है और वह है चरम सत्य की अनुभूति। इसी आदर्श के अनुरूप हमारा एक धर्म है जो अपने दृष्टिकोण की व्यापकता में अतुलनीय है तथा मानव जीवन के सभी स्तरों एवं पहलुओं को आवेष्टित करता है। हमारी एक जीवन धारा है जिसे हम संस्कृति कहते हैं, जो अति उदात्त गुण, पवित्रता, चारित्र्य, धैर्य एवं आत्म बलिदान की भावना को व्यक्ति के हृदय में निविष्ट कराती हुई उसे मानव सत्ता के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करती है। ऐहिक को एक अलौकिकता प्रदान करती हुए इस संस्कृति की छाप हमारे दैनिक जीवन में व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए हमारा यह सामान्य नियम है कि प्रत्येक स्त्री को, चाहे वह छोटी बालिका ही क्यों न हो, हम माँ कहकर पुकारते हैं। हम अपनी अनेक बोलियों में भी जो शब्द प्रयोग करते हैं वह भी इस अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसका यह आशय है कि पत्नी को छोड़कर अन्य प्रत्येक स्त्री, वह चाहे जिस अवस्था एवं प्रतिष्ठा की हो, पुरुष के लिए माता का व्यक्त रूप है। यह हमारी संस्कृति का विशिष्ट स्वरूप है। शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध उदाहरण है कि उन्होंने कल्याण के मुसलमान सूबेदार की सुंदरी पुत्रवधू को नाना प्रकार के उपहारों के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक लौटा दिया था। इस देश की उदात्त संस्कृति के प्रतीक स्वरूप एक अति साधारण उदाहरण है। यहाँ का सामान्य जन तक इसका भागीदार है। इन सहस्त्रों वर्षों में हमने असंख्य संत महात्माओं, शूरवीरों एवं ऐसे उद्धारकों की एक दीप्तिमयी परंपरा को उत्पन्न किया है जिन्होंने परमात्मा की खोज के मार्ग पर हमारा नेतृत्व किया है और भौतिक संपत्ति तथा सम्मान के अर्जन में हमारा मार्गदर्शन किया है। विविध प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने एक समाज व्यवस्था को जन्म दिया। संपत्ति के योग्य उत्पादन एवं वितरण के लिए आर्थिक पद्धतियों का विकास किया तथा व्यवस्थित सामाजिक विकास की धारणा एवं रक्षा हेतु राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया। यहाँ इन अनेक शताब्दियों के हमारे अस्तित्व के परिणाम स्वरूप हमें वैभव एवं विपत्ति तथा मित्र एवं शत्रु की अनुभूतियाँ समान भाव से हुई है, जिनके कारण हमारे सभी हित अपृथक रूप से एक साथ मिल गए हैं। हम उस स्टालिन का उदाहरण लें जिसने ईश्वर एवं धर्म पर सब प्रकार से आक्षेप किए और कहा कि यह तो अन्य जनों को ठगने के लिए अफीम मात्र है। राष्ट्र कल्पना की व्याख्या करते हुए एक बार उसने कहा कि एक भूप्रदेश में रहने वाले जनों का केवल आर्थिक अथवा राजनीतिक सामान्य हितों के आधार पर ही राष्ट्र नहीं बन जाता, वरन वह तो एक अभौतिक भावनाओं की सजातीयता है। आधुनिक काल में हमारे राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन के महान अग्रदूत स्वामी विवेकानंद ने भी बार बार असंदिग्ध शब्दों में यह घोषित किया कि यह हिंदू राष्ट्र है और हमारे सामने महान हिंदू आदर्शों के रूप में गुरु गोविंद सिंह एवं छत्रपति शिवाजी को रखा। वास्तव में उन्होंने हमारे राष्ट्र के घटक उन लोगों को बताया जिनके हृदयों का स्पंदन एक आध्यात्मिक लय के अनुसार होता हो। हम अक्षय वटतरु विशाल है, हम अक्षय वटतरु विशाल है, सत्य सनातन चिरत्रिकाल है। हम अक्षय वटतरु विशाल है, सत्य सनातन चिरत्रिकाल है। हम अनेक में एक बिंदु है, हम अनेक में एक बिंदु है। बिंदु बिंदु पर महासिंधु है, बिंदु बिंदु पर महासिंधु है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।